आज दोस्तों मैं आपको ईवीएस के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने जा रहा हूं जो कि एमपीटीईटी, रीट, यूपीटी और सीटीईटी में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए दोस्तों हम ईवीएस के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 161वां, भारी अवयव नीचे रह जाते हैं और हल्के अवयव ऊपर आ जाते हैं, यह क्रिया कहलाती है। ए अपकेंद्रण, बी क्रिस्टलीकरण, सी बाष्पीकरण, डी ऊर्ध्वपातन। तो भारी अवयव नीचे रह जाते हैं और हल्के अवयव ऊपर आ जाते हैं, यह क्रिया कहलाती है। तो यह क्रिया अपकेंद्रण कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 162वां, ठोस गर्म करने पर वाष्प और वाष्प को ठंडा करने पर शुद्ध, यह क्रिया कहलाती है। ए आसवन, बी ऊर्ध्वपातन, सी क्रोमेटोग्राफी, डी इनमें से कोई नहीं। तो 162वें का आंसर बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में। तो ठोस को गर्म करने पर वाष्प और वाष्प को ठंडा करने पर शुद्ध पदार्थ प्राप्त होता है। इस विधि को हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन विधि। क्वेश्चन नंबर 163वां, गेहूं में से बारीक रेत निकालने के लिए गेहूं को क्या करना होगा? ए हाथ से चुनना होगा, बी फटकना होगा, सी छानना होगा, डी निथारना होगा। तो गेहूं में से बारीक रेत को निकालने के लिए गेहूं को क्या करना होगा? तो 163वें का आंसर है बी फटकना होगा। क्वेश्चन नंबर 164वां, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। विचलन की इस घटना को क्या कहा जाता है? ए प्रकाश का अपवर्तन, बी प्रकाश का परावर्तन, सी वर्ण विक्षेपण, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों 164वें का आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में। तो ये प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 165वां, इंद्रधनुष तब बनता है जब ए आसमान में बादल हो, बी आसमान साफ हो और वायुमंडल में पानी की बूंदें हो, सी आसमान धुंधला हो और धूल भरी आंधी हो, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 165वें का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका आंसर है बी, इंद्रधनुष तब बनता है जब आसमान साफ हो और वायुमंडल में पानी की बूंदें हों। क्वेश्चन नंबर 166वां, प्राथमिक इंद्रधनुष की तुलना में द्वितीयक इंद्रधनुष ए चमकदार होता है, बी धुंधला नजर आता है, सी लंबा होता है, डी छोटा होता है। तो 166वें का आंसर क्या है? प्राथमिक इंद्रधनुष की तुलना में द्वितीयक इंद्रधनुष धुंधला नजर आता है। क्वेश्चन नंबर 167वां, प्राथमिक रंग है ए लाल, हरा एवं नीला, बी लाल, पीला एवं नीला, सी मेजेंटा, पिकॉक, नीला एवं बैंगनी रंग, सी हरा, नीला एवं पीला। तो प्राथमिक रंग क्या है? 167वें का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका आंसर है लाल, हरा एवं नीला प्राथमिक रंग है। क्वेश्चन नंबर 168वां, जब दो रंगों को मिलाने से श्वेत प्रकाश उत्पन्न होता है तो उन्हें कहा जाता है? ए प्राथमिक रंग, बी द्वितीयक रंग, सी पूरक रंग, डी तृतीयक रंग। तो जब दो रंगों को मिलाने से श्वेत प्रकाश उत्पन्न होता है तो उन्हें कहा जाता है पूरक रंग। क्वेश्चन नंबर 169वां, जगत मोनेरा की विशेषताएं हैं? ए पूर्ण विकसित केंद्रक का अभाव, बी एक कोशिकीय, सी पोषण, स्वपोषण या परपोषण, डी उपयुक्त सभी। तो 169वें का आंसर बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी, यानी जगत मोनेरा की विशेषताएं हैं पूर्ण विकसित केंद्रक का अभाव, एक कोशिकीय होना और पोषण, स्वपोषण या परपोषण होना। क्वेश्चन नंबर 170वां, जलोदभिद पौधे पाए जाते हैं? ए जहां पानी की कमी होती है, बी जल की अधिकता होती है, सी लवणों की अधिकता होती है, डी सर्वत्र। तो जलोदभिद पौधे पाए जाते हैं। 170वें का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर है जहां जल की अधिकता होती है वहां जलोदभिद पौधे पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 171वां, मैंग्रोव वनस्पति के नाम से जाना जाता है? ए जलोदभिद पौधे, बी समोदभिद पौधे, सी मरोदभिद पौधे, डी लवणभिद
पौधे। तो मैंग्रोव वनस्पति के नाम से जाना जाता है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। तो लवणोद्भिद पौधे मैंग्रोव वनस्पति के नाम से जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 172वां, ऊतक शब्द का प्रयोग किया गया था। ए डार्विन द्वारा, बी मेंडल द्वारा, सी बिचट द्वारा, डी चरक द्वारा। तो ऊतक शब्द का प्रयोग किया गया था बिचट द्वारा। क्वेश्चन नंबर 173वां, पित्राशय एवं पितृवाहिनी की दीवार इस ऊतक से बनी होती है। ए सरल घनाकार उपकला ऊतक, बी सरल सल्की उपकला ऊतक, डी सरल स्तंभाकार ऊतक, डी सरल पक्षाम्बी उपकला ऊतक। तो पित्राशय एवं पितृवाहिनी की दीवार इस ऊतक से बनी होती है। 173 का आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। तो यह सरल स्तंभाकार ऊतक से बनी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 174वां, सामान्यतः रक्त की मात्रा शरीर के भार का ए 10% होती है, बी 7% होती है, सी 8% होती है, डी 6% होती है। तो सामान्यतः रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना होती है? 174 का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो 7% होती है। 175वां, लाल रक्त कण का निर्माण होता है। ए यकृत में, बी हृदय में, सी अस्थमज्जा में, डी पीला में। तो लाल रक्त कण का निर्माण होता है। 175वें का आंसर बताइए। तो अस्थमज्जा में लाल रक्त कण का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 176वां, हृदयक पेशी ए हृदय की दीवार पर पाई जाती है, बिना रुके जीवन भर कार्य करती है, सी अनैच्छिक पेशी की तरह कार्य करती है, डी उपयुक्त सभी सही हैं। तो हृदयक पेशी क्या काम करती है? 176वें का आंसर बताइए। तो इसका आंसर उपयुक्त सभी सही हैं, क्योंकि यह हृदय की दीवार पर पाई जाती है, बिना रुके जीवन भर कार्य करती है और अनैच्छिक पेशी की तरह कार्य करती है। तो इसका आंसर डी है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 177वां, एक कोशिकीय संपूर्ण जीव होता है जो जीवन के प्रत्येक महत्वपूर्ण कार्य को निपटाता है। ए कवक, बी अमीबा, सी जीवाणु, डी इनमें से कोई नहीं। एक कोशिकीय संपूर्ण जीव होता है जो जीवन के प्रत्येक महत्वपूर्ण कार्य को निपटाता है। 177 का आंसर बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर है अमीबा। क्वेश्चन नंबर 178वां, एक कोशिकीय जीव में ए उम्र के साथ पुनरुद्भवन की क्षमता घटती जाती है, बी पुनरुद्भवन की अद्भुत क्षमता होती है, सी पुनरुद्भवन नहीं होता, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एक कोशिकीय जीव में क्या होता है? 178वें का आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका पुनरुद्भवन की अद्भुत क्षमता होती है। 179वां, मीसोसोम पाए जाते हैं। ए एक कोशिकीय जीवों में, बी बहुकोशिकीय जीवों में, सी प्रोकैरियोटिक कोशिका में, डी यूकेरियोटिक कोशिका में। तो मीसोसोम पाए जाते हैं। बताइए दोस्तों इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। तो है ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 180वां, गुणसूत्र मध्य रेखा पर व्यवस्थित हो जाते हैं। ए प्रोफेज में, बी मेटाफेज में, सी टीलोफेज में, डी एनाफेज में। तो गुणसूत्र मध्य रेखा पर व्यवस्थित हो जाते हैं। 180 का आंसर बताइए। तो इसका आंसर है बी मेटाफेज में। क्वेश्चन नंबर 181वां, विशिष्ट ऊतक कहलाती हैं। ए जब पैरेन्काइमा कोशिकाएं विभिन्न प्रकार के अकार्बनिक पदार्थ जैसे रेजिन, टेटिन, गोंद इत्यादि का संचय करती हैं। जब पैरेन्काइमा कोशिका में क्लोरोफिल की उपस्थिति होती है। सी जब कोशिका में स्केलेरिड्स की उपस्थिति होती है। डी जब कोशिकाओं द्वारा भोजन का निर्माण किया जाता है। तो विशिष्ट ऊतक कहलाते हैं। इसका आंसर बताइए। तो है जब पैरेन्काइमा कोशिकाएं विभिन्न प्रकार के अकार्बनिक पदार्थ जैसे रेजिन, टेनिन, गोंद इत्यादि का संचय करती हैं। क्वेश्चन नंबर 182, एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने ऊतक कहलाते हैं। ए सरल ऊतक,
बी मिश्रित ऊतक, सी जटिल ऊतक, डी रक्षीय ऊतक। तो 182 का आंसर बताइए। तो इसका जटिल ऊतक कहलाते हैं। एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने ऊतक जटिल ऊतक कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 183वां, ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है ए प्रकाश संश्लेषण के दौरान, बी श्वसन के दौरान, सी मृत जीवों के सड़ने से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। तो है प्रकाश संश्लेषण के दौरान। क्वेश्चन नंबर 184वां, सूक्ष्म मात्रक तत्व हैं ए जिंक कॉपर Mn, जिंक कॉपर ऑक्सीजन, मैग्नीशियम बोरान कार्बन, कैल्शियम MO और Ca कैल्शियम। तो सूक्ष्म मात्रक तत्व हैं 184 का आंसर बताइए। तो इसका आंसर है जिंक, क्रोमियम और मैग्नीशियम है। क्वेश्चन नंबर 185वां, निम्नलिखित में से कौन सा या से पृथ्वी ग्रह पर कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान करता है या करते हैं? ए ज्वालामुखी क्रिया, बी श्वसन, सी प्रकाश संश्लेषण, डी जैव भार का क्षय। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करना है। तो 185 का आंसर बताइए। तो इसका है 1, 2 और 4 यानी ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा, श्वसन के द्वारा और जैव पदार्थ के क्षय के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन चक्र में पूरा होता है। क्वेश्चन नंबर 186वां, पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं जिन्हें कहते हैं ए परागकोश, बी पराग, सी मूलांकुर, सी वर्तिकाग्र। तो बताइए 186 का आंसर क्या है? तो इसका आंसर है बी पराग कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 187वां, निम्न में से प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पौधों को जंतुओं से अलग करता है? ए श्वसन तथा प्रजनन, बी माइक्रोकांडिया व सेंट्रोसोम, सी क्लोरोफिल या रसधानी, डी केंद्रक अथवा कोशिका कला। तो 187 का आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका क्लोरोफिल व रसधानी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 188वां, क्लोन है ए एकल जनन से प्राप्त पौधे, बी कायिक रूप से उत्पादित पौधे, सी अनुवांशिक रूप से जनक पौधे के समान, डी उपयुक्त सभी। तो क्लोन है 188 का आंसर बताइए। तो है एकल जनक से प्राप्त पौधे, कायिक रूप से उत्पादित पौधे व अनुवांशिक रूप से जनन पौधे। इसका आंसर ये तीनों है। तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 189वां, निम्न में से कौन सी द्विबीजपत्री पौधा है? ए बांस, बी केला, सी गन्ना, डी सरसों। तो कौन द्विबीजपत्री पौधा है? 189 का आंसर बताइए। तो सरसों 2 बीजपत्री पौधा है। क्वेश्चन नंबर 190, पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? ए जाइलम, बी फ्लोइम, सी कैम्बियम, डी पेलिसेड। तो पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर है जाइलम के द्वारा पौधों में जल का अधिग्रहण होता है। तो दोस्तों ये थे ईवीएस के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।